नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ अन्नभट्ट कृत तर्क संग्रह, जो कक्षा बीए पंचम सेमेस्टर संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए लगाया गया है। उसमें 24 जो गुण हैं, 24 गुणों में से 7वां जो गुण है, आइए देखते हैं। पृथकत्व निरूपण। 24 गुणों में से 7वां गुण है पृथकत्व। पृथकत्व पृथकत्व किसे कहते हैं? पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्वम। पृथक व्यवहार, पृथक मतलब पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होना, घटपट से अलग है, अलग होना। पृथक व्यवहार, पृथक पृथक का मतलब अलग होना। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। पृथक माने अलग होना, व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति, यह सभी द्रव्यों में रहता है। अब कभी कह रहे हैं नवद्रव्य वृत्ति, कभी कह रहे हैं सर्वद्रव्य वृत्ति। बात एक ही है, यानी कि द्रव्य कितने हैं? 9 हैं, तो 9 के 9 द्रव्यों में ये रहता है। पृथकत्व किस में रहता है? 9 के सर्वद्रव्य वृत्ति है, सभी द्रव्यों में रहता है। 9 द्रव्य वृत्ति है, 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। यहाँ पर भी आपको 9 द्रव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पृथकत्व जो 7वां गुण है, किसे कहते हैं? पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। यह पृथकत्व जो है सभी 9 द्रव्यों में रहता है। थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार इसका अर्थ जरूर देख लीजिएगा, समझिएगा। 7वां 24 गुणों में से 7वां गुण है पृथकत्व। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहते हैं। यह सभी द्रव्यों में रहता है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग होना। देखिए वहां पृथक सीखा था, 8वां गुण क्या है? संयोग। वहां पृथकत्व सीखा था, अलग होना। यहाँ संयोग सीखा है। संयोग का मीनिंग भी समझ जाइए। संयोग माने एक साथ रहने से मतलब संयोग। अब संयोग निरूपण 8वां, जो 24 गुणों में से 8वां गुण है संयोग। संयोग के विषय में क्या कह रहे हैं? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है उसको संयोग कहते हैं। संयोग किसको कहते हैं? संयुक्त व्यवहार का हेतु को संयोग कहते हैं। संयुक्त और संयोग पर्यायवाची हो गए। यहाँ पर संयुक्त मिलान, मिले रहना, संयोग मिले रहना। तो संयोग किसको कहते हैं? संयुक्त व्यवहार के हेतु को संयोग कहते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति, ये भी सर्वद्रव्य वृत्ति है, यानी कि सभी द्रव्यों में रहता है, यानी कि 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। संयोग जो है वह भी सर्वद्रव्य वृत्ति है, सभी द्रव्यों में रहता है। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु होता है उसको संयोग कहते हैं। ये पढ़ा हमने संयोग, जो 24 गुणों में से तर्क संग्रह में बताए गए 24 गुणों में से 8वां गुण था संयोग। संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है संयोग कहते हैं। यह संयोग सभी द्रव्यों में रहता है, 9 के 9 द्रव्यों में रहता है। आइए देखते हैं। संयोग के बाद फिर विभाग आ गया। संयोग के बाद क्या गया? विभाग निरूपण, यानी कि 9वां नंबर भी डाल रखा है। 9वां का मतलब 24 गुणों में से 9वें नंबर का गुण है विभाग। विभाग किसको कहते हैं? विभाग संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग का नाशक गुण विभाग किसको कहते हैं? विभाग का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग करना, विभाग करना, बांट देना। चलिए, संयोग नाशको, संयोग का नाशक जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। विभाग किसको कहते हैं? संयोग के नाशक को, संयोग नाशक को विभाग कहते हैं। संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग का नाशक गुण जो है उसको विभाग कहते हैं। सर्वद्रव्य वृत्ति, ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। सब जगह सर्वद्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्य वृत्ति लिखा है। तो आपको 9 द्रव्यों के नाम याद जरूर हैं। जब आप व्याख्या लिखेंगे जरूर वहां पर 9 द्रव्यों का उल्लेख करेंगे।
तो संयोग नाशको गुणों विभाग, और विभाग किसको कहते हैं? संयोग का नाशक जो है, संयोग का नाशक गुण विभाग है, वह सभी द्रव्यों में रहता है, तो वह गुण है विभाग। पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, जब तक समझ में आता तब तक पढ़ें। अगला है परत्व अपरत्व निरूपण, यानी कि 10वां और 11वां। 10वां है परत्व, 11वां है अपरत्व। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन में 24 गुण दिखाए थे, वहां पर भी इसी तरीके से परत्व अपरत्व लिखा था। तो बताया था हमने 10वां परत्व हो गया, 11वां अपरत्व हो गया। तो इस गद्यांश में आपको परत्व 10वां गुण और अपरत्व 11वें गुण के विषय में बताया जाएगा। प्रसंग यही बन गया। तो पर व्यवहार, पर अपर, देखिएगा आराम से पढ़िएगा। पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्व अपरत्वे। पर और अपर व्यवहार, पर व्यवहार का असाधारण कारण जो है परत्व कहलाता है, अपर व्यवहार का असाधारण कारण जो होता है उसको अपरत्व कहते हैं। आप यहां से दो परिभाषाएं अलग अलग ले लेंगे। कैसे? पर व्यवहार का असाधारण कारण परत्व कहलाता है, अब अपर व्यवहार का असाधारण कारण अपरत्व कहलाता है। अपरत्व देख लीजिएगा, परत्व अपरत्व, पर व्यवहार अपर व्यवहार। क्लियर? पुनः पर व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व कहते हैं, अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। अब ये क्या है? परत्व अपरत्व कहां पर रहता है? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। यहाँ सर्वद्रव्य वृत्ति नहीं लिखा है, यहाँ 9 के 9 वृत्तियों में नहीं लिखा है। यहाँ पर पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी आदि 4, 9 में से प्रथम 4 कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पृथ्वी आदि चतुष्टय का मतलब क्या होता है? पृथ्वी आदि 4, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 4 ये हैं। और लास्ट में है मन, 5 में यह रहता है। जो ये परत्व और अपरत्व है 9 द्रव्यों में नहीं रहता है, 5 ही द्रव्यों में रहता है। उसमें से पृथ्वी आदि 4 हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और लास्ट में मन हो गया। तो 5 में रहता। आप इसको समझिएगा, यहां पर पृथ्वी आदि चतुष्टय लिखा है, पृथ्वी आदि 4, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और लास्ट में मन, इसमें रहता है ये। और जगह क्या लिख रहे थे? सर्वद्रव्य वृत्ति लिख रहे थे, सभी द्रव्यों में रहता है लिख रहे थे। यहाँ पर नहीं लिखा। परत्व और अपरत्व है पृथ्वी आदि 4 और मन में रहता है। ते द्विविधे। अब वो परत्व अपरत्व क्या है? द्विविधे मैंने 2 प्रकार का होता है, दिक्कृत कृत होता है, एक कालकृत होता है। जो परत्व और अपरत्व है दिक्कृत और कालकृत होता है। यानी कि दिक्कृत परत्व, दिक्कृत परत्व, कालकृत परत्व, ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च इति। वह परत्व और अपरत्व जो है 2 प्रकार का होता है, दिक्कृत और कालकृत। दूरस्थे दिक्कृत, दिक्कृतम परत्वम। दूरस्थ, दूर स्थित जो होते हैं उसको दिक्कृत परत्व कहते हैं। समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, और जो समीपस्थ दिक्कृत होते हैं उसको अपरत्व कहते हैं। जो दूर स्थित होते हैं उसको दिक्कृत परत्व कहते हैं, और जो समीप में स्थित होते हैं उसको दिक्कृत अपरत्व कहते हैं। ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व होता है और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। कालकृतम अपरत्वम क्या कह रहे हैं? दूरस्थ में दिक्कृत परत्व होता है, दूर का विलोम समीपस्थ में दिक्कृत अपरत्व होता है। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व होता है और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। पुनः अगर आपके को थोड़ी कम समझ में आया या समझ में नहीं आया
तो आपको एक बार इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। 24 गुणों में से 11 गुण मैं आपको बता चुका हूं। अगली वीडियो में मैं अगले नंबर के गुणों को आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ध्यान रहे इस वीडियो को अतिशीघ्र देख लेना चाहिए आपको, ताकि आपको अगली वीडियो जब देखें तब आपको समझ में भी आए। अगर एक ही वीडियो सारे वीडियो एक ही दिन देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा।